वारदात का मुजरिम कौन है, हिंसा का जिम्मेदार कौन है, ये तमाम सवाल हैं जो अब भी पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। कहीं ना कहीं पुलिस का फेल्योर भी सामने नजर आ रहा है। देखिए, 5 लोगों की मौत हो जाती है, 100 से ज्यादा गाड़ियों को जला दिया जाता है और पुलिस ये कहती है कि अभी हम छानबीन कर रहे हैं। तो पहले पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं थी? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला हुआ क्या था और कैसे अब छानबीन चल रही है। जलकर खाक हो चुकी गाड़ियां, सड़कों पर बिखरे पत्थर और हरियाणा के नूह में पसरा सन्नाटा। ये तस्वीरें चीख चीख कर उस हिंसा की कहानी बयां कर रही हैं जब सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हरियाणा का नूह जल उठा। 80 से ज्यादा वाहनों को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। पीछे की ओर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो गाड़ियां हैं जो सोमवार के दिन नूह जिला में गुजर रही थी, लेकिन दंगाइयों ने इन गाड़ियों को रोका, गाड़ी चालकों के साथ मार पिटाई करी और उसके बाद इन गाड़ियों को छीनने के बाद इन सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसमें हरियाणा पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं, उन गाड़ियों को भी दंगाइयों ने जलाकर स्वाहा कर दिया। बसों की बात करें तो 2 से 3 यहाँ पर तस्वीरों में आपको बसें यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। ये वो बसें हैं जो नूह जिला में सुबह से शाम तक सड़कों पर दौड़ती हैं और सवारियों को बिठाती हैं, लेकिन दंगाइयों ने इन बसों को भी नहीं बख्शा। दंगाइयों के सामने जो आया उसे हिंसा की आग में झोंक दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने अस्पताल तक को नहीं बख्शा। इन सीसीटीवी कैमरों को देखिए। तस्वीर नूह के अलवर अस्पताल की है, जहां हाथों में लाठी डंडे लिए दंगाइयों ने जमकर तोड़फोड़ की। अराजक तत्वों ने कई घंटों तक अस्पताल में उत्पात मचाया। इसके अलावा नूह साइबर थाने में भी उपद्रवियों का तांडव दिखा, जहां उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। ये हरियाणा पुलिस की गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया। जो अंदर पुलिसकर्मी बैठे हुए थे उनको भी गंभीर रूप से घायल किया गया। ये जो फ्रंट की आप देख रहे हैं, ये नूह थाने का साइबर गेट है और आगे की तरफ जो आप गाड़ियां देख रहे हैं वो उन पुलिसकर्मी की गाड़ियां थी जो पुलिसकर्मी थाने के अंदर अपनी ड्यूटी दे रहे थे। पूरी तरह इन गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। थाने से लेकर सड़क तक दंगाइयों ने नूह में घंटों उत्पात मचाया और इस हिंसा का असर हरियाणा के सोहना और गुरुग्राम में भी दिखा। नूह में नफरत की आग ठंडी पड़ने के बाद हरियाणा के गुरुग्राम में हिंसा की आग धधक उठी। कादरपुर और बादशाहपुर में कई घरों में दंगाइयों ने आगजनी की, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया और गुरुग्राम के सेक्टर 66 में कई दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। यहाँ पर अब से कुछ घंटे पहले किस तरह से तमाम उपद्रवियों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है, आप इन तस्वीरों के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप नजर दौड़ाइए इस पूरी इमारत पर, इसके हर एक पोस्टर को जो है वो फाड़ा गया है और अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो बाइकें हैं उनको भी गिरा दिया गया, उन बाइकों के साथ भी जो है वो तोड़फोड़ की गई है। और साथ ही आप ये समझिए कि यहाँ पर इन बाइकों और इन फटे पोस्टरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि हालात बादशाहपुर में आखिर क्या कुछ रहे होंगे। गुरुग्राम के अलावा हरियाणा के पलवल में भी हिंसा भड़की। उपद्रवियों ने कबाड़ की दुकान में आग लगा दी, लेकिन अब नूह से लेकर गुरुग्राम और सोहना से लेकर पलवल तक दंगाइयों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। हरियाणा हिंसा में 44 एफआईआर दर्ज की गई और 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। अगर इस प्रकार का कोई विषय आता है कि ये सोची समझी एक किसी साजिश के तहत ये किया गया है तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लिया जाएगा और जो भी इस प्रकार के दोषी मिलेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा सीएम के आदेश पर दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन सवाल है कि अचानक हरियाणा कैसे जल उठा? इतने सारे लोग नूह में कैसे इकट्ठा हो गए? क्या हिंसा की साजिश सुनियोजित थी? नूह से लेकर गुरुग्राम तक हिंसा का सहयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग था।
एफआईआर जो दर्ज होती है, जो उत्पाती के खिलाफ दर्ज होती है, शिकायतकर्ता अपनी शिकायत में जिस तरह से कंटेंट दे रहा है उसके आधार पर एफआईआर की जा रही है। इसमें कोई जाति पाति या कोई वर्ग विशेष को कोई टारगेट करके हम एफआईआर नहीं कर रहे। शिकायतकर्ता जो कंप्लेंट दे रहा है उसके आधार पर दर्ज की जा रही है। बाकी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि आगे क्या फाइंडिंग आती है। अब हरियाणा के गुनहगारों की तलाश तेज हो गई है। सीसीटीवी के आधार पर कई की पहचान भी कर ली गई है, लेकिन इस एक्शन के बीच सियासी खेल भी शुरू हो गया। सपा सांसद शफीकुर रहमान बरक ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तमाशाई की हैसियत से खड़े रहते तो क्या उनके लिए ये हुक्म नहीं है गवर्नमेंट का? और गवर्नमेंट के इशारों पर ये सारी बातें हो रही हैं, तो अब आखिर ये देश चलेगा कैसे? वो भारत माता के गौरव को घटाने के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना को बिगाड़ने के लिए ये कुकृत्य कर रहे हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। हरियाणा की हिंसा पर आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया, लेकिन सवाल है कि हिंसा किसके इशारे पर भड़की? कौन है जो हरियाणा की फिजा में नफरत का जहर घोल रहा है? कौन है जिसे अमन चैन रास नहीं आ रहा? अगर प्रदेश की सरकार समय पर कदम उठाती, ऐसी खबरें चल रही थी शायद कोई ऐसा हो जाए, तो पूरी तरह से तत्काल नींव बरती गई और उसमें जो है ये घटी है। हम सबसे भाईचारा बनाने की अपील करते हैं। हर कीमत पे हमारा भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, बना रहना चाहिए। और जो उपद्रवी तत्व हैं जिन्होंने इस शोभा यात्रा पर इस तरह का कायराना कृत्य किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हरियाणा में शांति बहाली की कोशिशें जारी हैं। हिंसा की आग बुझ चुकी है, लेकिन सवाल है कि दंगाइयों के पास इतने हथियार कहां से आए? क्या हरियाणा में पत्थरबाजी, हिंसा और आगजनी सोची समझी साजिश थी? और सवाल ये भी कि हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।